हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 75 में सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है क्रोध से पराजित विश्वामित्र। करीब 22 से अधिक छंद हैं इस अध्याय में। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही शीघ्रता से पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। पिछले सत्र में सत्र संख्या 74 में हम सभी ने विश्वामित्र की कामाभिभूति इस अध्याय को श्रवण किया था, जिसमें वाल्मीकि ऋषि ने जो उदाहरण दिया है वह शतानंद मुनि और भगवान राम लक्ष्मण के मध्य का संवाद है। जनकपुरी पहुंच चुके हैं भगवान राम और लक्ष्मण, और शतानंद यह जानने के उपरांत कि विश्वामित्र की कृपा से उनके माता पिता गौतम और अहिल्या का पुनः मिलन हो पाया है, वह विश्वामित्र के पूर्वकालिक घटनाक्रम का उल्लेख भगवान राम और लक्ष्मण से कर रहे हैं। सुंदर सामर्थ्य युक्त कथा में बतलाते हैं कि किस प्रकार देवताओं के प्रथम प्रयास में मेनका के द्वारा भेजे जाने पर विश्वामित्र ने अपनी संकल्प, अपनी तप के प्रति प्रतिबद्धता को स्खलित होते हुए पाया, और उन्होंने मेनका को बिना किसी कटु वचन के, बिना किसी श्राप के, बिना किसी षड्यंत्र का भागी होते हुए जानकर भी उन्हें मुक्त कर दिया मधुर वचनों के द्वारा। अपनी तप में अत्यधिक संलग्नता दिखाने के पश्चात भी देवतागणों के साथ उपस्थित ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की पदवी नहीं प्रदान की। यह देखकर मुनि विश्वामित्र और अधिक तप में संलग्न हो गए। देवता उनके इस प्रयास को देखकर और अधिक भयभीत हो गए, और उन्होंने पुनः प्रयत्न किया है रंभा को किसी भी प्रकार मनाकर मुनि विश्वामित्र के समक्ष प्रस्तुत करने का। तो आज का अध्याय रंभा के प्रवेश करने और मुनि द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है उसके संदर्भ में है। हम सभी मंगलाचरण के 2 श्लोकों के उपरांत क्रमबद्ध क्रम में एक एक श्लोकों का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बालकांड, जिसमें 77 अध्याय सर्ग हैं, उसमें हम सभी अध्याय संख्या 64 चतुष्षष्टितम सर्ग पर आज के सत्र को आरंभ करेंगे। श्लोक संख्या 1 में कहा गया है, सुर कार्यम इदम रंभे कर्तव्यम सुमहत्वया लोभनम कौशिकस्येह काम मोह समन्वितम। इंद्रादिगण रंभा को मनाते हुए कहते हैं, हे रंभे, देवताओं का यह बहुत महत्व का काम है कि विश्वामित्र को किसी भी प्रकार कामासक्त करो, काम और मोह से लुभाओ, ताकि वह तपस्या से विमुख हो जाए। तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता वृणीता प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम। शतानंद मुनि कहते हैं कि हे राम, जब इंद्र ने रंभा से इस प्रकार कहा तब वह बहुत लज्जित हुई। अंजलिबद्ध हाथ जोड़कर वह इंद्र से प्रार्थना करती है, कहती है सहस्त्राक्षेण, धीमान सहस्त्राक्ष इंद्र से कहती है, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोधम उत्सृजते घोरम मयि देवन संशय। हे इंद्र, हे सुरपति, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि विश्वामित्र भीषण क्रोधी हैं? हे देव, निस्संदेह वे मुझ पर अपने क्रोध का उत्सर्जन कर देंगे। क्रोधम उत्सृजते घोरम, मैं उनके क्रोध से अत्यधिक भयभीत हूं। हे देव, कृपया मुझ पर कृपा करें, क्योंकि वह कहते हैं यहाँ पर रंभा, मई देव न संशय, वह निश्चित रूप से मुझे श्रापित कर देंगे। ततो हि मे भयम देव प्रसादम कर्तुमर्हसि एवमुक्तस्तया राम रंभया भीतया तया। तो रंभा कहती है,
मैं उनके क्रोध से अत्यधिक भयभीत हूं, आप मुझ पर दया करें। उनके समीप जाने पर भी मुझे अत्यधिक भय है, आप मुझे कृपया वहां न भेजें। कहते हैं शतानंद मुनि, हे राम, रंभया भीतया तदा, रंभा को इस प्रकार भयभीत देखकर इंद्र ने कुछ कहा। क्या कहा? तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृतांजलिम मा भैषीरंभे भद्रम ते करोपमं शासनम। इंद्र ने कांपती हुई रंभा से, जो हाथ जोड़कर खड़ी थी, इस प्रकार कहा कि हे रंभे, भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। कुरुष्व मम शासनम, मेरी आज्ञा का मान करो। कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे अहम कंदर्प सहित स्थास्यामि तव पार्श्वत। चित्ताकर्षक कोकिलो हृदयग्राही, कोकिल के रूप में, कोयल के रूप में, वसंत ऋतु के रुचिर द्रुमे, मनोहरकारी रमणीय वृक्षों के मध्य, कामदेव सहित, कंदर्प सहितम, मैं स्वयं उपस्थित रहने वाला हूं, तुम्हारे पार्श्व में, तव पार्श्वतः, तुम्हारे समीप ही रहूंगा। तो कोयल के रूप में हृदय का को मनमोहित करने वाले वसंत ऋतु जो कामदेव के द्वारा प्रस्तुत की गई रहेगी, ऐसा रमणीय वातावरण रहेगा, और उन सुंदर वृक्षों के मध्य मैं स्वयं तुम्हारे समीप रहूंगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरं, त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरं, तं ऋषिं कौशिकं रंभे भेदयस्व तपोधनम। कहते हैं शतानंद मुनि यहाँ पर कि इंद्र सहस्त्राक्ष धीमान देवादिदेव इंद्र मना रहे हैं रंभा को कि हे रंभे, अपने परम कांतिमान रूप, सुंदर स्वरूप को और अत्यधिक चित्ताकर्षक बहुगुण सौंदर्य को श्रृंगार करके तुम तपस्वी ऋषि विश्वामित्र का मन विचलित कर दो। उनको श्रृंगार चेष्टा रूप गुण, इन अनेकानेक आकर्षित करने वाली गतिविधियों से अपनी ओर लुभा लो। कहते हैं आगे श्लोक में, साश्रुत्वा वचनम तस्य कृत्वा रूपम अनुत्तमम लोभयामास ललिता विश्वामित्रम शुचिस्मिता। अन्य कोई मार्ग न देखकर रंभा उन वचनों को सुनकर अत्यंत उत्तम रूप धारण कर कर, अत्यंत सौंदर्यवती बनकर, मधुर मुस्कान के साथ, शुचि स्मिता, विश्वामित्र को लुभाने के लिए पहुंचती हैं। कोकिलस्य सुशुश्राव वल्गु व्याहरत स्वनम संप्रहृष्टेन मनसा तत एनामुदक्षत। विश्वामित्र ने कोकिल की मनोहर कू कू इस प्रकार कोकिल रस श्रवण किया, और तब वह प्रसन्न मुख से रंभा की ओर देखने लगे। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागत। पर कोकिल की कुहक और रंभा के मनोरम सौंदर्य को देखकर अप्रतिम दर्शन से विश्वामित्र जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गए। तो हालांकि यहाँ उल्लेख है, कामदेव ने, इंद्रदेव ने सम्मिलित प्रयत्न किया है, रंभा को सहभागी बनाया है अपनी इस योजना में, पर इस प्रकार सुंदर कोकिल रव सुनकर, आसपास के वातावरण के रमणीयता का भान कर, और इस घोर जंगल में जहां उग्र तप में संलग्न है विश्वामित्र, इस प्रकार किसी रमणी को, सुंदर स्त्री को देखकर मुनि को संदेह हुआ, क्या यह सहस्त्राक्ष इंद्र द्वारा प्रेषित है या यह स्वयं आई है। कहते हैं यहाँ पर, सहस ध्यात्वा मुहुर्हुतं तेजस्वी दंडाहत इवोरग त्रसंक्रोध समाविष्टो विपर्व इव भानुमान।
और जैसे ही मुनि ने विचार किया है, क्षण भर के लिए विचार करते ही दंड से आहत कांपते हुए सर्प की भांति और पूर्ण प्रज्वलित सूर्य भानुमान सदृश प्रतीयमान तेजस्वी ऋषि में क्रोध समाविष्ट हो गए। ऋषि जान गए। उल्लेख है यहाँ पर, सहस्त्राक्षस्य तत्कर्म विज्ञाय मुनि पुंगव रंभाम क्रोध समाविष्ट शशाप कुशिकात्मज। विचार करते ही यह जानकर कि यह सहस्त्राक्ष इंद्र का कार्य है, यह चतुराई, यह नटखट पना, यह कुटिलता, विश्वामित्र जी बहुत क्रुद्ध हुए हैं। उल्लेख है यहाँ पे क्रोध समाविष्ट। मुनि पुंग कुशकात्मज विश्वामित्र ने रंभा को श्राप दे दिया। यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध जयशिनम 10 वर्ष सहस्त्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। उन्होंने रंभा को श्राप देते हुए कहा, हे रंभे, हे दुर्भगे, दुष्ट प्रयत्न करने वाली, मैं काम तथा क्रोध पर विजय का अभिलाषी, और क्योंकि तुमने मुझे लुभाया है, इसलिए हे दुर्भगे, तुम 10,000 वर्ष के लिए पाषाण की प्रतिमा बन जाओगे। तो रंभा शिला प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ब्राह्मण सुमहातेजा तपोबल समन्वित उद्धरिष्यति रंभे त्वां मत्क्रोध कलुषीकृताम्। और विश्वामित्र फिर विचार करके कहते हैं, हे रंभे, तपोबल समन्वित, सुमहातेजस्वी, ब्रह्मपुत्र, मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। क्योंकि विश्वामित्र ने विचार किया है कि वास्तव में रंभा ने यहाँ पर स्वतंत्र हृदय से कार्य नहीं किया है, वह इंद्र के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए बाध्य थी। तो तत्क्षण अपने श्राप का पश्चाताप करते हुए, नियंत्रित करते हुए वह आशीर्वाद देते हैं कि ब्रह्मपुत्र आएंगे और मेरे क्रोध से कलुषित जो यह पाषाण के रूप में तू यहाँ रहेगी, उस तुम्हारा उद्धार करेंगे। एवं उक्त्वा महातेजा विश्वामित्र महामुनि अशक्तो वन्धारयितुं क्रोधम संतापमागत। ये बहुत महत्व का श्लोक है हम सभी के लिए श्रवण करने का। एवं उक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि अशक्नुवन् धारयितुं क्रोधम संतापम आगत। कहते हैं यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र यह श्राप देने के अनंतर अत्यंत पश्चाताप करते हैं कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित न कर सके, वह संतप्त हो गए। संतापम आगत, क्रोध के आतुर होकर इस प्रकार श्राप देने से उन्होंने तपोबल से जो सामर्थ्य एकत्र किया था वह नष्ट हो गया। और देखा जाए तो इंद्र भी यही चाहते थे, तो क्रोध को धारण करने में, उसको नियंत्रित करने में वह अक्षम रह गए। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, कहते हैं यहाँ पर, तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवतु वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे सच निर्गत। और इधर विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार महत शाप, इतना भीषण शाप देने के उपरांत रंभा पाषाण मूर्ति बन गई। कामदेव और इंद्र तत्क्षण वहां से भाग गए, निर्गत निकल गए महर्षि के इस श्राप को सुनने के उपरांत। पर महर्षि इस प्रकार श्राप देकर संतुष्ट नहीं थे, वह पश्चाताप से थे प्रेरित, और साथ ही साथ वह इंद्र के इस प्रयास को भी समझ रहे थे। इसलिए खोपेन सुमहातेजा तपोपहरणे कृते इंद्रिय रजिते क्राम न लेभे शांतिमात्मना। बता रहे हैं शतानंद मुनि यहाँ पर कि हे राम, इस प्रकार क्रोध किए जाने से महातेजस्वी विश्वामित्र का तप नष्ट हो गया था। अनियंत्रित इंद्रिय यहाँ पर उनकी व्यवहार करती है, और वह इस प्रकार इंद्रियों को वश में न रखने के कारण अपने मन को शांत न कर पा रहे थे।
बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोपहरणे कृते नैव क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्यामि किंचन। कहते हैं उल्लेख करते हुए यहाँ पर कि उन्होंने विचार किया कि अब मैं नैव क्रोधम गमिष्यामि, मैं न किसी से बात करूंगा, ना क्रोध की वशीभूत होऊंगा। वास्तव में मैं शतशः वर्षों तक उल्लेख कर रहे हैं कि अब अपने आप को अति संयमित करने का प्रयत्न करूंगा। कैसे? अथवा नोच्छवाशिष्यामि संवत्सर शतान्यपि। साधारण पंक्ति नहीं है, ये कहते हैं अथवा नोक्षवशिष्यामि संवत्सर शतान्यपि अहम विशेषयिष्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रिय। मैं शतशः वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक श्वास ही नहीं लूंगा और इंद्रियों को वश में कर मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगा। ह्यात्मानम विजितेंद्रियम। इस प्रकार मैं अपने शरीर को सुखाकर इंद्रियों को वश में करूंगा। भीषण तप करने के लिए प्रयत्नशील हो गए हैं विश्वामित्र यहाँ पर। तावद्यावद् भीमे प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसर्जितम अनुक्ष्वशन अभुञ्जान तिष्ठेयं शाश्वती समा। अपने संकल्प को प्रथम वरीयता देते हुए, अपने तप को पुनः भंग न करने का संकल्प लेते हुए, ब्रह्मर्षि की पदवी को धारण करने की अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ उत्प्रेरित करते हुए विश्वामित्र ने कहा, चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए, असंख्य वर्ष भी लग जाएं तो कोई चिंता नहीं है, जब तक मैं अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक बिना श्वास लिए, बिना भोजन किए सदा खड़ा रहकर तप करता रहूंगा। नहीं मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गवः चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। कहते हैं यहाँ पर शतानंद मुनि कि हे राम, अपनी प्रतिज्ञा को सहस्त्र वर्षों में पूर्ण करने हेतु मुनि पुंगव ने इस लोक में ऐसा अप्रतिम संकल्प ले लिया कि न तो मैं भोजन करूंगा, न तो मैं श्वास लूंगा, मौनी होकर खड़े रहकर तप करूंगा, और जब तक ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक शरीर को, इंद्रियों को जीतने के लिए शरीर को शुष्क कर दूंगा। पर तप के प्रभाव से, क्योंकि मैं तप में संलग्न हूं, इसलिए मेरा शरीर नष्ट नहीं होगा। तो इतने भीषण संकल्प के साथ मुनि विश्वामित्र अपने आप को पूर्व दिशा में संलग्न करके घोर तपस्या में रत कर देते हैं। अगला अध्याय, अध्याय संख्या 65 सर्ग में हम जानेंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी को उपस्थित होकर विश्वामित्र को ब्रह्मर्षित्व की, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का वर देना ही होगा। तो करीब 30 से अधिक छंद हैं। अगले अध्याय में हम सभी क्रमबद्ध श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। विश्वामित्र की यह यात्रा सामान्य जीव की, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा का उल्लेख है, जहां राजा के रूप में व्यवहार कर रहे थे। प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा में वशिष्ठ मुनि के संग राज ऋषि तक पहुंचते हैं। राज ऋषि से महर्षि के क्रम में शनहशेप, त्रिशंकु जैसी ऐतिहासिक अकल्पनीय घटनाएं विश्वामित्र के द्वारा संपादित होती हैं, और महर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की इस यात्रा के मध्य मेनका और रंभा देवता भी प्रयास करके उनके तप को भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर अंततः जब संकल्प एक मूर्त दृढ़मान करके विश्वामित्र प्रयत्न कर रहे हैं, तब आचार्य बताते हैं कि वह ब्रह्मर्षि के पद तक पहुंच जाते हैं।
तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।